नाश्ता करते हुए। पापा भी एक दिन आए थे, पहले ही आए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ छोटी सी ट्रिक बताई थी कि मैं कैसे पढ़ाई करती थी और दिमाग में सही चीज़ों को कैसे बैठाया जाए, गलत चीज़ें डालें ही ना, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो एग्जाम में ऐसा ही होता कि ये भी पढ़ाई गलत हो गई चीज़ें। तो वो मैंने छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताई थी। अब जैसे बहुत सारे उस पर प्रश्न आए आप लोगों के, तो नाटक, निबंध और बाकी जो रचनाएं हैं उनको लेके, तो इसी तरह से आप लोगों को आगे भी करना है। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो मेरी 1 साल पहले की, मतलब सबसे ओल्डेस्ट वीडियो में आप लोग जाइएगा, शुरुआत के दिनों में आप लोग देखेंगे कि मैंने वहां पे पूरी किताब की, जो कहते हैं ना कि मैंने एक एक पोर्शन को कंप्लीट कराया है। जो मेरा ट्रिक था, जैसे मैंने ट्रिक बना लेती थी पढ़ने के लिए, उस हिसाब से मैंने बताया कि मैं कैसे रचनाओं को कैसे याद करें। मैंने सब कुछ बताया है, आप लोग पुराने वीडियोस देखिए। और वैसे आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जैसे किसी कवि की 10-15 रचनाएं हैं या बहुत ज्यादा भी रचनाएं दिया हुआ है, 20-25 रचनाएं दिया हुआ है। तो अब ये मत सोचिए, देख के पहले तो घबराना नहीं है कि अरे बाप रे इतना ज्यादा है, हम कैसे करेंगे। एकदम से जब भी घबराहट हो, जब भी ऐसा लगे कि ये चीजें तो बहुत कठिन है, अपने आप को थोड़ा शांत, अपने आप से बोलिए ना कि शांत शांत, अपने आप से बोलिए, विश्वास मानिए, ये सारी चीज करिए, क्योंकि मैं करती थी तभी अपने आप को शांत रख के, मोटिवेट रख के मैं पढ़ाई कर पाती थी। तो अपने आप को शांत रखिए, एकदम से धैर्य रखिए, मन में विश्वास रखिए, अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रिक बस एक ही है कि फटाफट उसको ना पार्ट में बांटना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए 30 रचनाएं हैं, मैं इतना बात करूं, अगर 30 रचनाएं किसी एक कवि की दी हुई है या किसी लेखक की, तो आप पेंसिल लिए रहिए, 5-5 बांट लीजिए अपने हिसाब से, 5-5, 10-10 जैसा भी हो, जितना आपको एक बार में समझ में आता है। तो उसको पेंसिल से बड़ा बड़ा निशान, जैसे स्लैश लगाते ना बड़ा बड़ा ऑब्लिक करके, तो वहां पे ऐसे 1 2 3 4 5 रचनाएं के बाद ऑब्लिक लगाइए, फिर करके फिर ऑब्लिक लगाइए, मतलब ऐसा निशान बांट लीजिए उसको। और उसके बाद से बस इन 5 को एक बार में कोई एक कहानी बनाइए, फिर उसको जोड़ते हुए अगली, फिर उसकी अगली कोई एक काल्पनिक कहानी बनाइए, और इसमें इन सारे रचनाओं को कवि या लेखक का नाम बोलते हुए साथ में, और इनको जोड़ते हुए आगे बढ़िए और कई बार रिपीट करिए, एक कहानी के माध्यम से बनाइए। और एक बार के करने से नहीं होगा, आपने एक बार बना ली, ठीक है। मैं तो लिखती नहीं थी, मेरे तो दिमाग में इतना हो जाता था, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि जब मैं ट्रिक बनाती थी, तो जब मैं दूसरे दिन रिवीजन करती थी, तो वही ट्रिक मेरे दिमाग में आ जाती थी कि अच्छा ये वाली स्टोरी मैंने इसके लिए बनाई थी। तो फिर दूसरे दिन जब आप उसको रिपीट करिए, आप उसको रिवीजन करिए, तो सेम उसी ट्रिक से आप उसको पूरा रिवाइज करिए। तो इस तरह से एक बार में नहीं, कई बार जब आप चीजों को दोहराते हैं सिलेबस को, तो वो चीजें सही हो जाएंगी। और वही बात है कि सिलेबस को कितनी बार आप दोहरा रहे हैं, इस पर मैटर रखता है। मतलब अनगिनत जिसको कहा जाता है, अनगिनत बार रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से दिक्कत नहीं है, पूरी किताब आपके दिमाग में होगी 100%, ये जान लीजिए। आप करके देखिए ना, कोई छोटा सा टॉपिक लीजिए, उसको कई दिन तक रिवीजन करके देखिए, आपको एक एक वर्ड भी आपको याद हो जाएगा, है ना। तो यही तरीका होता है, दिमाग में कभी ऐसा ना याद करके नहीं बैठाना है, उसको समझ समझ के बैठाएंगे तो याद हो जाएंगी चीजें। तो ये तो हुई छोटी सी बात, उसके लिए याद करने के लिए चीजों को और समझने के लिए। और भी जैसे आज मेरी मम्मी आई थी, अभी आगे की वीडियो में मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। तो देखिए दोस्तों, आई है मम्मी मेरे घर। पहली बार जहाँ पे मैंने रूम शिफ्ट किया था वहाँ पे मम्मी आई हैं, और यहाँ पे अच्छे से चाय नाश्ता करते हुए। पापा भी एक दिन आए थे, पहले ही आए थे, तो देख के बहुत खुश हुए। तो आप लोगों को तो ऐसा दिख रहा होगा कि पूरा खुला खुला सा है। एक दिन मैं आप लोगों को पूरा होम टूर करवाऊंगी अपना। तो मम्मी कैसा लग रहा है, घर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर मकान है। क्या खा रही हो? सोना मकान। अरे सोना मकान का चाय देती, समोसा बनाई। हाँ, तो भाई मम्मी आ रही थी, इनको पसंद। वैसे तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा खाती अपने वहाँ, तो परहेज पे रहती हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक दिन हो सकता है, एक दिन खा सकती है, तो वही चीज़ है। तो अभी बस इनको लेके आए हैं, फिर इनको भी छोड़ के आएंगे, पापा वहाँ पर अकेले होंगे, तो बस यही सारी चीज़ चल रही है। हमारे बच्चा इधर नहीं काम देती है। तो देखा आपने कितनी खुश है ये देख के ना, कि जैसे यहाँ पे जब से मैंने शिफ्ट किया है तो आई नहीं थी, तो यहाँ पे देख के बहुत खुला खुला सा है, चारों तरफ से बालकनी है, हवा है, धूप है। मतलब सुबह जैसे सूर्योदय होता है, मतलब मेरे कमरे में जो यहाँ पे मैं सोती हूँ, वहां पे ये मतलब जाली लगा हुआ है, और पर्दे हटा दीजिए आप, तो तुरंत जो है ना वो सूर्योदय की पहली किरण जो है ना वो कमरे में आती है। अच्छा है ये। तो वही सारी चीजें थी। तो अच्छा देखिए, एक चीज मैं और कहूंगी, अभी आगे भी और चीजों को आपको बताना है, लेकिन एक चीज मैं इतना कहूंगी कि जैसे बुजुर्ग लोग जो भी होते हैं आपके घर में, उनको आप कुछ ना दीजिए, है ना, आप कुछ मत दीजिए, लेकिन एक चीज ना, आप बैठ के उनसे 5-10 मिनट बातें करिए।
बातें करिए और उनसे पूछिए उनका उनके विषय में, उनकी पहले की कुछ कहानी हो, स्टोरी हो, अच्छा आप ऐसा मतलब उनको वैल्यू दीजिए। ये नहीं है कि ये तो बुजुर्ग हो गए हैं तो इनका कुछ नहीं है, अब ये चारपाई पे पड़े रहते हैं तो इनका कुछ महत्व नहीं है, ऐसा नहीं। उनसे बातें करिए। 5 देखिए इस बड़ा पुण्य का काम है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में इंक्लूड होने वाली हैं। अपने कर्म अच्छे रखेंगे ना तभी पास होंगे, ये 100% जान लीजिए। तो उनसे 5-10 मिनट बातें करिए, उनके उनके विषय में जानिए, कुछ एक बात कोई उभार दीजिए ना, बड़े वो इंटरेस्ट के साथ बताएंगे। क्योंकि मैं अपने माँ बाप को देखती हूँ ना, ये लोग किसी चीज के भूखे नहीं है, इनके पास पर्याप्त, मेरे पापा पेंशन पाते हैं, लेकिन आज ऐसा डेट है कि आज वो लोग अकेले रहते हैं क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। तो लेकिन वो लोग ना इतना ज्यादा वेट करते हैं मेरा कि मम्मी मेरी बात करने के लिए, पापा भी मेरे बोलते नहीं है। इसके पहले मेरे पापा भी आए थे, अभी 3-4 दिन हुआ, उनको मैं मार्केट कराने ले गई थी, उनका चप्पल वगैरह टूट गया था, तो मैं उनको 4 व्हीलर से ही अपने मैं लेके जाती हूँ दोनों लोगों को, तो मैं ले गई थी, तो आए थे मेरे घर भी आए थे। तो ये लोग ना कि आए बैठे बात करें, जैसे ही मैं अपने मायके में जाती हूँ तैसे ही मेरे पापा तुरंत एसी ऑन कर देते हैं। उनको ये लगता है कि मुझे पसंद है ये सारी चीजें, मेरे बेटे को पसंद है, तो बिना बोले ही अगर मौसम ठंडा है तब भी वो ऑन कर देते हैं। मतलब ये सारी चीजें ना, देखिए ये होता है ना कि एक वो उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको प्रेम चाहिए। तो आप लोग बैठ के 5-10 मिनट बात करिए उनसे, उनका हाल चाल पूछिए, क्या चल रहा है, क्या तकलीफ, इससे कुछ आपका नहीं नुकसान होगा, कुछ आपको देना नहीं है, कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इतना आप पुण्य कमाएंगे ना, इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा। चार गाली जैसे कुछ होते हैं ना, बुजुर्ग लोग बहुत झुंझलाहट होती है उनके अंदर, तो वो आपको कुछ बोल भी सकते हैं, उल्टा सीधा बोल भी सकते हैं, सुन लीजिए, एकदम से सिर नीचे करके सुन लीजिए, हंस के टाल दीजिए, फिर उनको मतलब उसका बिल्कुल भी अपने दिमाग दिल में गांठ मत बांधिए कि मुझे कैसे बोल दिया इन्होंने, है ना, बिना बात के ये गाली देते, बिना बात के बोलते हैं। सुन लीजिए, इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पुण्य बहुत मिलेगा, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी आपकी सफलता में। ठीक है, ये छोटी सी बात थी मेरी, तो मैं यही करती हूँ, मम्मी को लेके आई, बात की, जाती हूँ अपने पापा से फोन कर लेती हूँ, चली जाती हूँ, उनका थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, और क्या चाहिए उनको, और मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने मेरे दुख के टाइम में मुझे संभाला, तो उनके अब जब बुढ़ापा आ गई है तो मेरे संभालने का टाइम है, ये मेरा अपना कर्तव्य है। कोई और बाकी लोग क्या करते हैं मुझसे इसे किसी को कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि मैं भगवान ने मुझे इसलिए बनाया है इस तरह से कि मैं हर गाड़ी चलाने में, स्कूटी, 4 व्हीलर और कोई भी चीज आगे बढ़ बढ़ के काम करने में मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो इसीलिए शायद इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं कि जैसे अभी अभी जैसे जस्ट मैंने कमेंट देखा कि अभी जैसे त्योहार का सीजन है, दशहरा है, दुर्गा जी सजी हुई है हर जगह, तो मेरे तो क्लास के बच्चे जो हैं 10th के बच्चे, तो क्लास छोड़ छोड़ के दुर्गा जी सजा रहे हैं। ठीक है, उनको अभी उतना नहीं है, वो सीरियस नहीं है, उनका अभी ये उम्र है। लेकिन जैसे आप लोग जिम्मेदारी वाले हो गए हैं, अब आपको इतना समझ में आ गया है कि समय कहाँ देना है कहाँ नहीं, बिल्कुल दीजिए, पूजा पाठ धर्म बिल्कुल करिए, हर चीज करिए, कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं अपना बताऊं कि जैसे मेरे पास कमेंट आया था ऐसा कि दीदी बताइए ऐसा क्या करें, ऐसा क्या चीज सोचे, क्या करें कि बाहर जाने का बिल्कुल भी मन ही ना करे, और हम घर में बस पढ़ाई करते रहे, उठने का नाम, बाहर जाने का मन ही ना करे। तो यही बात है कि अभी ऐसे कुछ ऐसे सीजन आते हैं या कोई ऐसी चीज होती है तो मैं बाहर जाने का बहुत मन करता है। बस अपने आप को वही देखना है कि ये सारी चीजें आप बाद में भी कर सकते हैं, जब हाथ में पैसे रहते हैं ना तो सब चीज करने में बहुत मजा आता है। अब दशहरा का मेला लगता है, हाथ में पैसे हैं तो आप कर पाएंगे, मार्केट अगर घूमने जाते हैं पैसे हैं तो आप कुछ खरीद पाएंगे। भाई मैं तो अगर मॉल में जाती हूँ तो मेरा बड़ा मन करने लगता है कि ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ जब बजट नहीं होता है। तो होता है ना कि आपके पास पैसे हैं तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि ये सारी चीजें बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी पढ़ने का टाइम है, एक बार जिंदगी बना लें, एक वैकेंसी है सामने, उसको देख लेते हैं, कहीं से भी मुझे बस एक बार नौकरी में घुसना है। अब उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, जिंदगी को अपने हिसाब से चला के देखेंगे। बहुत मजा आता है जब अपनी जिंदगी के मालिक आप खुद हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद रहता है, राय रहती है सबकी, लेकिन मालिक आप हैं, आपका मालिक कोई और नहीं, आपको कोई दबा नहीं सकता है, आप स्वतंत्र हैं, आप लोगों की भी हेल्प कर पा रहे हैं क्योंकि आप सक्षम हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मजा आएगा आगे। और सोचिए वो दिन, वो रिजल्ट जब आएगा आपका, आपका नाम है, आपका चयन हो गया, सोचिए क्या, मतलब सोचिए, फील करिए, और ये जो फील करेंगे ना यही आपको सफलता दिलाएगी। तो मैं ऐसे ही फील हमेशा करती थी, जब मैं पढ़ने बैठती थी फील करती थी कि मेरी नौकरी लग गई है, मैं खूब सारा मिठाई खरीदी हूँ, गई हूँ मंदिर में चढ़ाई हूँ, सबको बांटी हूँ, और मतलब दुनिया भर की चीजें मैं सोचती थी, और रियली में ये सारी चीजें हुई और मैंने किया। तो वही है कि आप सोचेंगे तो 100%। अच्छा ये बताइए, क्या जाता है सोचने में, अच्छा कुछ जाता तो है नहीं, पैसे तो नहीं लगते हैं। अच्छा खराब सोचने के लिए हम नहीं सोचते, तुरंत आ जाती है दिमाग में बातें,
इग्नोर करते हैं तब भी आती है। तो अच्छा सोचने के लिए भाई कलयुग है ना, मैंने बोला ना, अच्छा काम करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं अच्छा सोचने में, बड़ा सोचने में जाता ही क्या है, सोचे तो छोटा क्यों सोचे, बड़ा सोचे, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, करके देखिए, 100% ये जितनी भी बातें मैंने बताई है, जो बुजुर्गों वाली बात बताई है, ये बताई है और वो बता, 100% ये वर्क करता है। इस दुनिया में ना बस पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और ये मैं बता दूं कि बस एक काम करना, मेहनत करना ही नहीं होता है, कुछ हमारे कर्म जो हम एक अलग से, जो हम किसी की दुआ लेते हैं, बददुआ लेते हैं, ये सब भी इंक्लूड होता है हमारी लाइफ में। तो इसका ध्यान रख के काम अगर आप करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, 100% आप सफल होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। जो किस्मत की बात करते हैं ना, किस्मत ऐसे ही आती है, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, किस्मत ऐसे ही आती है, जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो किस्मत जुड़ती है, उसमें बोनस मिलता जाता है। और अगर आप कहीं से चूकते हैं, आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी भी रह गई, तो ये सारी चीजें मिलके आप बना देती है काम, बिगड़े हुए काम बना देती है। मेरा अनुभव है, 100% वाली बात है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। करिए, अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि हम एक अच्छे देश में रहते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं। दुनिया क्या करती है कोई मतलब नहीं है, किसी कोई मिले तो उसे अच्छी बातें ही बताइए, ताकि भाई कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो लेकिन अपने आप को पहले सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में अभी बहुत बड़ा बड़ा बदलाव होने वाला है और अच्छी अच्छी चीजें आगे होने वाली हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों को ये मैं दिखाऊंगी कि मेहनत ऐसे ही नहीं जाती है, कहीं बावें नहीं जाती है मेहनत, उसका फल आप लोग को जरूर मिलता है। संघर्ष अगर आपने किया है तो, अगर और सफलता मिल गई आपको, आपने ऐसा संघर्ष किया कि आपको सफलता मिल गई, उसका फल कितना मीठा होता है, मैं आप लोगों को अपने जिंदगी के जरिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेंगे। मेरे वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।